गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉन्सेप्ट क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में मैथ सब्जेक्ट में 11th एक्सरसाइज की रिवीजन करेंगे, सिमिलरिटी यानी समरूपता। देखो इसके हम 2 या 3 वीडियो बनाएंगे। आज वाले वीडियो में हम पहले हम थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं हम वो सारे डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले थ्योरम है 11.1 थ्योरम। 11.1 यानी बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। देखो देखो सबसे पहले इसमें स्टेटमेंट है, हम इसको पढ़ते हैं। If a line is drawn parallel to one side of triangle intersecting the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio। मतलब ये है कि इसमें बोला गया है if a line is drawn parallel to one side of triangle, यानी एक त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले इस त्रिभुज में ये A है, ये B है, ये C है। इसमें बोला गया है If a line is drawn parallel to one side of triangle, parallel to one side, अब किसी एक साइड के पैरेलल यानी समांतर बनाते हैं। ऐसे मान लो D, ये D इसके क्या है, समांतर है, पैरेलल है, ध्यान रखना। Intersecting other two sides, then it divides the two sides in the same ratio। हमें सिद्ध करना है कि ये रेखा, ये जो लाइन है वो इन दोनों साइड को, इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड करती है, बांटती है। इट डिवाइड्स इन द सेम रेशियो। देखो तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे गिवन दैट, हिंदी मीडियम में लिखेंगे दिया है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डी पैरेलल्स टू बीसी इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। उसके बाद टू प्रूव यानी सिद्ध क्या करना चाहते हैं, सिद्ध ये करना चाहते हैं हम, प्रूव ये करना चाहते हैं AD अपॉन BD इस साइड AE अपॉन EC, ठीक है। अब इसमें जो रचना है वो रचना थोड़ी ध्यान रखनी है। कंस्ट्रक्शन देखो क्या करते हैं हम। सबसे पहले इस D से एक लंब डालेंगे, लंब ड्रॉ करेंगे DM किस पे, AC पे, और एक E से ड्रॉ करेंगे EN, ठीक है। देखो ड्रॉ DM पैरेलल्स टू AC एंड EN पैरेलल्स टू AB, हो गए। उसके बाद क्या करेंगे, ये B को E से ज्वाइन भी करेंगे और C को D से ज्वाइन भी करेंगे सर। ज्वाइन CD एंड B लिखना है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम में लिखना है कि DM लंब डाला हमने, DM परपेंडिकुलर टू AC लिख देंगे और लिख देंगे डाला, ठीक है ना। EN परपेंडिकुलर टू AB ये लिख देंगे, बाद लिख देंगे डाला, यानी DM लंब डाला है AC पे, EN लंब डाला है AB पे, और साथ में इस C को इस D से, B को E से मिलाया या जोड़ दिया। अब देखो प्रूफ, तो इसमें स्टूडेंट हम 4 त्रिभुजों के क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो सबसे पहले हम लेते हैं एरिया ऑफ ADE इस त्रिभुज में 1/2 बेस, आधार कितना है, आधार है AD और इसमें जो हाइट है वो है EN। ये आपकी बनेगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद अब देखो जैसे आपने ADE निकाला वैसे हमको BDE भी निकालना है। BDE, अब देखो स्टूडेंट इस तरह के त्रिभुज में हम कैसे निकालते हैं। मान लो अगर ऐसे कोई त्रिभुज हो आपके पास, तो इसमें अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो
अगर मान लो इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया निकालना हो, तो ये आपका क्या होगा, आधार होगा, बेस होगा। लेकिन हाइट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये लंब ड्रॉ करना पड़ेगा, ऊंचाई। तो आपको क्या करना है, आधार इतना ही लेना होता है, आधार हमेशा इतना ही होगा, ऊंचाई ये हो जाएगी, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा ही इसके अंदर है, देखो ध्यान से, बी डी ई, बी डी आधार है और आगे बढ़ाने पर ई एन इस पे लंब डाला गया है। देखो 1/2 बी डी इंटू ई एन, ये आएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। उसके बाद दोबारा आइए ए डी ई का एरिया वापस निकालते हैं, ADE का एरिया वापस निकालो। इस साइड देखो, इस साइड आपकी क्या है, आधार है, यानी बेस कितना है, AE। तो ये देखिए 1/2 AE, और इस साइड आपकी क्या हो जाएगा, ये हाइट ऊंचाई, ये सॉरी थर्ड इक्वेशन आएगी। जैसे आपने ADE का निकाला, आपको ऐसे CDE का भी निकालना। देखो तो देखो 1/2, जैसे आपने ये निकाला ना, एकदम इसी प्रकार से आधार है, ये आगे बढ़ाने पे लंब इस पे ड्रॉ किया गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो C * DM, C * DM, इक्वेशन नंबर आपकी क्या आएगी, 4। इतना सब करने के बाद में आपको क्या करना है, अब देखो आगे करते हैं। ये 4, अभी 4 तो क्या वैसे है, तो ये 3 है, AD तो सेम है, लेकिन आपको 2 बार निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना। अब इसमें करते क्या है, इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 बटा समीकरण 2, एंड इक्वेशन 3 अपॉन इक्वेशन 4। ये समीकरण आपको क्या करनी पड़ेगी। अब देखो, तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, वो क्या आएगा, AD अपॉन BD आ जाएगा, एरिया ऑफ AD अपॉन एरिया ऑफ BD, और इस साइड इक्वल में क्या लिखा जाएगा, 1/2 AD इंटू EN अपॉन 1/2 AD इंटू, नहीं सॉरी BD लिखना है इसमें, EN, ठीक है। एंड एरिया ऑफ, ये दो तो हो गया, देखो थर्ड और फोर्थ, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ CDE। तो यहां देखो 1/2 AE इंटू DM अपॉन 1/2 C इंटू DM, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो ये ऐसे रहेगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, EN से EN कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा AD अपॉन BD, और इस साइड हाफ से हाफ कटेगा, DM से DM कटेगा, आएगा AE अपॉन C। अब देखो स्टूडेंट, आपको करना क्या है, आपका टारगेट आपको पता होना चाहिए, आपको AD अपॉन BD और AE अपॉन EC इक्वल करना है, बराबर करना है, यानी आपको इन दोनों को क्या करना है, बराबर करना है, इक्वल करना है। लेकिन इन दोनों को इक्वल करने से पहले आपको पता होना चाहिए ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं इस पे। देखो ये आपके पास इक्वेशन है कौन सी, 5th, और ये कौन सी है, 6th। अब इन दोनों को हम इक्वल करने के लिए देखो क्या करते हैं, AD एक ही त्रिभुज है, तो एक ही त्रिभुज के आप कोई सा भी तरीका लगा के क्षेत्रफल निकाल लो, एरिया निकाल लो, क्या आता है, हमेशा सेम आता है, यानी AD और ADE का एरिया हमेशा सेम रहेगा, यानी इसका तो किस्सा खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं BD और CDE की। अगर ये किसी तरीके से इक्वल आ गए तो ये पोर्शन अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल, और ये इक्वल आने का मतलब है अपना रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं BD और CDE की। देखो BD और CDE को इक्वल करने के लिए, इनका क्षेत्रफल एक सा करने के लिए क्या करते हैं, क्लास 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, देखो बताते हैं। अगर दो पैरेलल लाइंस हो, अगर दो पैरेलल लाइंस हो और ऐसे दो ट्रायंगल बनाए जाएं, त्रिभुज बनाए जाएं, ऐसे दो समांतर रेखाएं हो
और ऐसे दो त्रिभुज बनाए जाए, साथ में ये भुजा इस त्रिभुज के लिए भी हो और इस त्रिभुज के लिए भी हो, यानी कॉमन हो। इसका मतलब इन दोनों ही त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या आता है, बराबर आता है। तो ये लॉजिक आप देखो यहां पर भी लग रहा है। कैसे? BDE और CDE, इसमें D दोनों में कॉमन आ रहा है, साथ में ये दोनों समांतर की हुई है, यानी क्लास 9th वाला लॉजिक हम यहाँ अप्लाई करेंगे, यानी लगा देंगे तो हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। देखो क्या करते हैं, हमें यहाँ पर लिख के दिखाना पड़ेगा, ध्यान रखना स्टूडेंट। तो पहले इंग्लिश में लिख देता हूँ, उसके बाद हिंदी में लिख दूंगा। देखो हियर area of BDE equals to area of CDE। कारण क्या लिखेंगे? These triangles are on same base DE and DE समांतर BC। ठीक है, समान आधार है ये त्रिभुज, समान आधार DE तथा DE समांतर BC में है। ठीक है, तो इस हिसाब से BD और CD का एरिया भी क्या आ गया, इक्वल आ गया, और ऊपर वाला तो सेम आया हुआ था। इसका मतलब ये दोनों पोर्शन सेम है, तो ये दोनों पोर्शन भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ये लीजिए इक्वेशन 5th 6th एंड 7th, इन तीनों से ही हमें हमारा रिजल्ट AD अपॉन BD और इस साइड AE अपॉन EC मिल चुका है। इस हिसाब से आपकी VPT यानी 11.1 पर में क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। अब देखो स्टूडेंट, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और बता दूंगा। इसके साथ साथ कई बार VPT यानी 11.1 में ऐसे ना पूछ करके एक स्टेप आगे पूछ लेता है। कैसे? कई बार ये पूछते हैं, देखो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ मैं, AD अपॉन AB, यानी AD के अपॉन में AB पूरा, AE के अपॉन में पूरा AC, AE अपॉन AC। अगर मान लो ये रिजल्ट आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको इसका करना है रेसिप्रोकल, यानी क्या करना है, व्युत्क्रम लेना है इसका। तो यहां देखो रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम। देखो जब व्युत्क्रम लेते हैं तो BD ऊपर आएगा, AD नीचे आ जाएगा, BD अपॉन AD, और इस साइड EC अपॉन AE। हमने इसका व्युत्क्रम ले लिया। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, एक एक जोड़ भी देंगे, लगे हाथ ये काम भी हो जाता है। ठीक है, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम लिया और एक एक जोड़ दिया। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, BD प्लस AD अपॉन AD, और इस साइड AC प्लस AE अपॉन AE। इतना जब हो जाए तो BD और AD चेक करो, यहाँ क्या आ रहा है, BD, ये रहा BD, ये रहा AD, तो AB आ जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, AB अपॉन AD, और इस साइड AC अपॉन AE। इसका वापस बस ये रेसिप्रोकल ले लीजिए। तो यहाँ देखो व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल, इसका वापस लेंगे, इसका देखो इस नीचे वाले का। तो यहां आ जाएगा क्या, AD अपॉन AB, और इस साइड AE अपॉन AC। इस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है, मतलब थ्योरम पूरी हो जाती है। तो इसे आप पॉज करके नोट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो इसे पॉज करके नोट कर लेना स्टूडेंट। ठीक है, आगे देखो 11.2 थ्योरम करते हैं।
ये जो आपको बताया रिजल्ट, ये स्टूडेंट ध्यान देना, कई बार हम बीपीटी यानी 11.1 का ये भाग लगाने की बजाय कई बार ये लगा करके हम आसानी से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आगे बताएंगे आपको। देखो अब देखो 11.2 थ्योरम क्या कहती है। 11.2 थ्योरम देखो, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then this line is parallel to the third side। यानी इसमें ये बोला गया है ABC ट्रायंगल है। If a line divides any two sides of triangle in the same ratio, अगर एक ये रेखा, ये DE रेखा, अगर ये DE रेखा इन दोनों को समान अनुपात में काटती है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो प्रूव करें कि ये इसके पैरेलल होगी, समांतर होगी। देखो गिवन, आपको और कुछ लिखना नहीं लिखना, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ AD/BD लिख दें, क्योंकि यही हमारे काम आ जाएगा आगे। या आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट गिवन है, ये भी ध्यान रखना। तो देखो टू प्रूव यानी सिद्ध करना है, तो देखो सिद्ध क्या करना चाहेंगे हम, D समांतर BC, ये सिद्ध करना चाहेंगे। इसमें देखो कंस्ट्रक्शन करते हैं, थोड़ी सी रचना। मीडियम स्टूडेंट आप लिख लेना, भी ध्यान रखना, ठीक है, जो बोल रहा हूँ वो सुन के लिख लेना बस आप। तो कंस्ट्रक्शन देखो, हम ये मानते हैं कि D इसके समांतर नहीं है, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं कि D is not parallel to BC। तो इसका मतलब DE की जगह कोई दूसरी लाइन ऐसी होगी यहाँ पर DF, जो इसके क्या होगी, समांतर होगी। देखो let us assume that D is not parallel। देखो स्टूडेंट, ये निशान होता है पैरेलल का, समांतर का, और ये इसे काटने का मतलब होता है समांतर नहीं है, नॉट पैरेलल। मान लेते हैं, let us assume that D is not parallel to BC, so here DF parallel BC। हमने ये माना कि यहाँ एक दूसरी लाइन है DF, जो इसकी क्या है, समांतर है। देखो माना D BC के पैरेलल नहीं है, अतः यहाँ कोई दूसरी लाइन, दूसरी रेखा DF समांतर BC है, ठीक है ना। अब देखो प्रूफ, उत्पत्ति को बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना भी, क्योंकि DF is parallel to BC, so AD upon BD equals to AF upon FC। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी सेकंड, और ये कहां से आई है, 11.1 पर में से आई है। तो आप यहां लिख देना BPD या 11.1 पर में, अगर 11.1 में लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करें नाम लिखने की। तो अब देखो 11.1, सॉरी इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 देखो, AD/BD, इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वल लिख देंगे। देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, AE upon EC equals to AF upon FC, ठीक है, इन दोनों को अपने इक्वल कर दिया। अब देखो एडिंग 1, एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे, भी ध्यान रखना। देखो क्या आएगा, AE upon EC plus 1
AF अपॉन FC प्लस 1। ठीक है, दोनों पक्षों में की जोड़ने में देखो क्या आ जाएगा, AE प्लस EC, इस साइड AF प्लस FC अपॉन FC। ठीक है, देखो AE और EC को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, AC ही आएगा। चेक करो, AC अपॉन EC और इस साइड AC अपॉन FC। AC से AC कट जाएगा, देखो AC इसके अपॉन भेजेंगे ना तो AC से AC कट जाएगा, इससे अच्छा ये काट देते हैं, ये इससे कट गया, FC यहाँ आ गया, EC यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई से तो क्या आएगा, FC इक्वल्स टू EC। अब देखो स्टूडेंट, ये FC और EC ये इक्वल है, इसका मतलब इस C की दूरी यहाँ है कि C की दूरी F से, C की दूरी F से, C की दूरी E से, C की दूरी E से, दोनों क्या है, इक्वल आ रही है। देयर इज नो डिफरेंस, यानी कोई अंतर नहीं है, FC और EC दोनों क्या है, सेम है। तो ये इंप्लाइज करता है, या यूं लिख सकते हैं, इट्स पॉसिबल only when E and F are coincides। ठीक है, हम यहां इसको हिंदी में लिख देते हैं, यह तभी संभव है जब E एंड F दोनों संपाती हो, अतः DE समांतर BC। ठीक है स्टूडेंट, तो आप पॉज करके इस वीडियो को नोट कर सकते हैं इसे। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट दो थ्योरम, उसके आगे और देखो, इसके बाद हम बात करते हैं 11.3 जहां फिनिश होती है, 11.3 जहां खत्म होती है, उसके नीचे दे रखी है एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल वाली थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको प्रूव करेंगे। देखो, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। इसने कहा है दो, इस थ्योरम के वैसे नंबर सही नहीं लगे हुए, ध्यान रखना 11.13 लिखी हुई है, तो ध्यान रखना ये 11.3 जहां खत्म होती है वहां पर है ये एक्सरसाइज 11.3 के बाद में। ठीक है ना, ध्यान रखना 11.3 के बाद में है थ्योरम, इसलिए मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, इसका नंबर सही नहीं है इसलिए मैं नंबर नहीं लगा रहा हूँ। इफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, देखो दो ट्रायंगल ऐसे हैं, सिमिलर है दोनों, ऐसे A B एंड C, एक इधर और बना देते हैं P Q R। ठीक है स्टूडेंट, दो समरूप त्रिभुज हैं। अब इसने क्या कहा है, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, देखो गिवन दिया है, सबसे पहले ये लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR। देखो समरूपता का, जो स्टूडेंट नए हैं वो सुन ले भाई, ये समान, ये जो निशान है ना ये समरूपता का है, ठीक है ना। तो ABC और PQR ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। टू प्रूव, हम इसमें प्रूव करना चाहते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के
संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। देखो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR, ABC और PQR का एरिया, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स यानी AB, BC एंड CA। स्टूडेंट अभी तो सिर्फ रिवीजन वीडियो है, एक बार 10th के एग्जाम हो जाए उसके बाद वीडियोस दोबारा अपलोड करेंगे, उसमें आपको पूरा बता देंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट नए हैं वो सुन ले भाई, AB, BC, CA, PQ, QR, RP। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। देखो इसके अंदर रचना क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन देखो, आप यहां से इसमें क्या है, एक लंब ड्रॉ करते हैं AD और यहां एक लंब ड्रॉ करें PM, ठीक है। तो देखो ड्रॉ AD perpendicular to BC and PM perpendicular to QR, ठीक है। अब देखो प्रूफ, उत्पत्ति, इसका मतलब होता है रचना, ठीक है, हिंदी में ध्यान रखना भाई। अब यहां देखो चूंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर है PQR के, तो इसका मतलब जो सिमिलर है, समरूप है, तो दो चीजें आपको पता है, एक तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और एक संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो दोनों चीजें मैं लिख के दे रहा हूं आपको यहाँ पर। एंगल A है वो इस P के इक्वल है, P। एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल है और एंगल C एंगल R के इक्वल है, ठीक है। तो इन तीनों को कंबाइंड इक्वेशन दे देते हैं फर्स्ट। ऐसे ही AB, BC, CA ऐसे, और ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी कौन सी, सेकंड। क्यों, क्योंकि समरूप है, सिमिलर है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। अब देखो स्टूडेंट, अब इस त्रिभुज को, छोटे से त्रिभुज को इस छोटे से त्रिभुज के समरूप करते हैं। नाउ ट्रायंगल ADB एंड PMQ, ठीक है, ADB एंड PMQ। देखो ध्यान से, समरूपता सिद्ध करने के लिए यानी सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए समान समता की जरूरत नहीं पड़ती है, न कॉन्फ्रेंसी की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। देखो क्या करते हैं, एक तो लिखेंगे एंगल B, एंगल B एंगल Q के क्या आएगा, इक्वल आएगा। क्यों, कौन सी इक्वेशन से आएगा, फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर है। ऐसे ही 90 है, सॉरी ADB और PMQ 90 डिग्री एंगल, क्लियर है यहाँ तक। डबल ए प्रॉपर्टी से हो जाएगा, किससे हो जाएगा, डबल ए बाय डबल ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, और सीधा सीधा भी लिख सकते हो नियम, बाय ए नियम। तो क्या लिखा जाएगा, ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल PMQ, ठीक है। अब इसका साइड का रेशियो निकालते हैं। आपको पता है समरूपता अगर सिद्ध होती है तो कोण बराबर होंगे तथा भुजाओं का अनुपात क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो देखो इंप्लाइज दैट AD BD BA PM MQ PQ, ठीक है स्टूडेंट। इसे आप इक्वेशन नंबर कौन से लगाओगे, थर्ड। अब देखो सेकंड और थर्ड इक्वेशन में आपको कुछ समानता मिलेगी। कैसे, AB अपॉन PQ के बराबर में ये दो अनुपात है,
और इधर AB अपॉन PQ के अनुपात में ये दो अनुपात है, तो हम इनको क्या करते हैं, सेकंड और थर्ड को एक साथ लिख देंगे, कंबाइंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, देखो 5 के 5 अनुपात एक साथ लिखेंगे हम, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, CA अपॉन RP, BD अपॉन MQ और AB अपॉन PM। ये आपके पास इक्वेशन आएगी कौन से, फोर्थ वाली। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। इसके बाद देखो क्या करते हैं, अभी तक हमने सारा सब कुछ सिमिलरिटी समरूपता वाला काम ही किया है, A D ये ध्यान रखना है। अब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्योंकि हमें एरिया भी तो चाहिए था ना, एरिया का अनुपात चाहिए था, यानी क्षेत्रफल का अनुपात। देखो नाउ एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ PQR। अब देखो स्टूडेंट, ABC का एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहां देखो 1/2 बेस यानी BC और AD अपॉन 1/2, यहां लिख दो इसको QR को, इंटू PM। ठीक है, देखो हाफ से हाफ कट जाएगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, आधे से आधा कट गया। और ये इक्वेशन कौन से लगाएंगे, फिफ्थ वाली। अब इसमें देखो स्टूडेंट, आपके पास BC अपॉन QR आया हुआ है यहां से यहां तक, और AD अपॉन PM भी आया हुआ है, और आपको इसके बराबर में लाना क्या था, आपको इसके बराबर में चाहे तो ये ले आओ, चाहे ये ले आओ, चाहे ये ले आओ। ठीक है, इन तीनों में से BC अपॉन QR हमारे पास एक बार तो आया हुआ है, लेकिन हमें इसका क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो एक काम करते हैं, AD अपॉन PM की जगह इक्वेशन फोर्थ से AD अपॉन PM की जगह क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन QR। तो चौथी और पांचवी से आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। देखो यहां लिख देते हैं, देखो fourth and fifth area of ABC, area of PQR। तो देखो ठीक है स्टूडेंट, और इसके बाद में आप ये लिख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार ABC अपॉन PQR, ये लीजिए AB, BC, CA, PQ, QR, RP। ठीक है स्टूडेंट, इस हिसाब से आपकी थ्योरम पूरी हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान रखना भाई, 6 नंबर की थ्योरम है, लिखो आप लोग। तो अब देखो स्टूडेंट, आगे करते हैं कुछ और थ्योरम्स। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज से ध्यान रखना, 6 नंबर की थ्योरम, 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का एग्जाम्पल, कुछ भी आ सकता है, आएगा 6 नंबर का ही, इसलिए तैयारी अच्छे से करें अभी इसकी। देखो अब हम बात करते हैं इसके जस्ट आगे, इसी थ्योरम के जस्ट आगे दे रखा है बोधायन प्रमेय, यानी पाइथागोरस थ्योरम। देखो उस पे क्या बोला गया, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, तो एक काम करते हैं, ऐसे बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज को ऐसे बना लो ताकि
ये आपको परपेंडिकुलर लंब ही लगे, ठीक है। तो ए बी और सी, सपोज दैट ये डी, ठीक है ना। देखो गिवन आपको दिया गया है ट्राइंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल एबीसी क्या है भाई, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अच्छा इस पे एक चीज और लिखनी है, एंगल बी 90 डिग्री, पता रहेगा कि कौन से पॉइंट पे, कौन से वर्टेक्स पे, ठीक है। तो टू प्रूव, हम ये प्रूव करना चाहते हैं, हमें पता है कि 90 डिग्री यहाँ है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, तो ये कर्ण यानी AC स्क्वायर है वो AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के योग के क्या है, बराबर है। देखो कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें, तो ध्यान रखना रचना क्या कर रहे हैं, BD बनाया है, यानी ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC, ये आपने ड्रॉ किए बनाया है एकदम, ठीक है ना। अब देखो इसकी उत्पत्ति, तो इस क्वेश्चन को इस थ्योरम को करने के लिए आप एक काम करें, पहले इस छोटे से त्रिभुज को, दिख रहा है ना कोई ADB करके, ये छोटा सा त्रिभुज है, इस त्रिभुज को इस पूरे त्रिभुज के समरूप सिद्ध कर दो, सिमिलर सिद्ध कर दो। देखो कैसे करेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल ADB ट्राइंगल लेते हैं और एक लेंगे ABC ट्राइंगल, ABC, ठीक है। नाम ध्यान से रखना स्टूडेंट, क्योंकि बिना अगर आपने नाम के सही ढंग ये लिखे बिना अगर आपने ये कर दिया ना, तो इसका मतलब गड़बड़ है, ध्यान रखना, क्योंकि बाद में अनुपात सही नहीं आएंगे फिर। तो एंगल A दोनों में है, चेक करो, A कॉमन है, उसके बाद इसमें D, तो देखो एंगल ADB और इक्वल्स टू ABC, 90 डिग्री एंगल, यस। अब उसके बाद देखो डबल ए से हो जाएगा ये, बाय डबल ए रूल, एंगल यानी कोण नियम से, तो इसे हम लिखेंगे ट्राइंगल ADB समरूप है किसके, ABC के। तो इसको देखो अनुपात है, सॉरी अनुपात में लिख देंगे, देखो नाउ AD BD AB और AB BC और CA, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो ध्यान से, इन तीनों में अगर मैं इन दोनों को पास रख दूं, यानी इसको और इसको अगर मैं पास रख दूं, तो AB की AB से इनटू हो सकती है। तो हम एक काम करते हैं, इंप्लाइज दैट ऐसे कर लें, AB को ABC कर दो, AB स्क्वायर AD इनटू CA, इक्वेशन नंबर कौन सी बनेगी, फर्स्ट। अब ऐसे ही इस साइड वाले में आ जाओ, BDC को करेंगे किसके, ABC के, from triangle BDC and ABC, देखो दोनों में C कॉमन है भाई, उसके साथ एक में B और एक में D है, तो BDC इक्वल आ जाएगा किसके, ABC के, ठीक है। D यानी 90 डिग्री है, B यानी 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री एंगल आ जाएगा यहाँ पर। डबल ए, ये भी किससे हो रहा है, डबल ए रूल से इसको भी क्या लिख देंगे, ट्राइंगल BDC समरूप है किसके, ABC के। तो इसको भी देखो ऐसे कर दे,
BD DC CB या BC लिख दो इसे, और नीचे AB BC और CA। आई थिंक समझ आ गया होगा इसको। देखो BD DC CB, BD DC CB AB BC CA, और इसमें से भी अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, BC स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा किसके इक्वल, DC इनटू CA के, और ये इक्वेशन कौन सी बैठेगी, सेकंड इक्वेशन आएगी। अब एक काम करो, आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, जोड़ दो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। अब इनको जब हम जोड़ेंगे देखो क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू में देखो क्या है, ADCA प्लस DCCA, ठीक है। और दोनों में CA कॉमन आ रहा है, CA को कॉमन ले लेते हैं हम। देखो यहां लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, CA हमने कॉमन ले लिया, तो AD प्लस CD, तो यहां देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर CA, और ये AD और CD को अगर हम जोड़ेंगे, AD और CD को जोड़ेंगे तो ये भी क्या आएगा, CA ही आएगा। तो देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और CA स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट था, ये आपको मिल चुका है। इस हिसाब से आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है, देखो और ये थ्योरम अभी हमने जो की थी इसके जस्ट आगे वाली थ्योरम में ध्यान रखना भी। और हम जो करने वाले हैं वो है पाइथागोरस थ्योरम का विलोम, कन्वर्स ऑफ PGT। स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लेना स्टूडेंट, बिना स्टेटमेंट की तैयारी करोगे तो एग्जाम में सारा कंफ्यूजन हो जाएगा किस में क्या लिखना है। जब भी रिवीजन करो स्टेटमेंट कम से कम 2-3 बार स्टेटमेंट पढ़ो, और जहां तक हो सके करने से पहले, थ्योरम करने से पहले स्टेटमेंट जरूर 2-3 बार लिख लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, ताकि एग्जाम में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। देखो कन्वर्स ऑफ PGT, यानी PGT का मतलब पाइथागोरस थ्योरम का विलोम, पाइथागोरस थ्योरम का विलोम। देखो कैसे करना है, इसमें ये बोला गया है कि अगर किसी एक त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग दूसरी बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो सिद्ध करें कि वो समकोण त्रिभुज है। If square of any side of triangle is equals to sum of squares of remaining two sides, then it will be a right angle triangle। तो आपको ये प्रूफ करना है इसके अंदर। देखो क्या करते हैं ऐसे, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, समकोण है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हमने बनाना ऐसे ही, ध्यान रखना भी। देखो गिवन दिया है में क्या लिखोगे, ये बोला गया है कि AC का स्क्वायर वो AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के इक्वल है, यानी जोड़ने के बराबर है। ये आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लगानी क्योंकि इतने काम आएगी। टू प्रूव यानी सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ये हिंदी में लिख सकते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसे तो करना है आपको। इसमें देखो स्टूडेंट इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन में आपको बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। आप एक दूसरा ट्रायंगल बनाओगे, कंस्ट्रक्शन ये कहती है कि आपको दूसरा ट्रायंगल बनाना है PQR, और मजे की बात है कि ये समकोण त्रिभुज है पहले से, ठीक है। और ये भी है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ये आपको रचना में यानी कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा। हाँ, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। देखो एक बार हिंदी में सॉरी इंग्लिश में लिख देते, उसके बाद हिंदी में लिख देंगे। ड्रॉ ए
triangle PQR in which angle Q is equals to 90 degree and QR equals to BC। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड देते हैं और साथ में एक और देना पड़ेगा। QR हो गए इसके, अब ये PQ AB के, ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी? थर्ड। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना आपने क्या किया, ड्रॉ ए ट्रायंगल PQR इन विच एंगल Q इज 90 डिग्री, और आपने किस हिसाब से बनाया कि Q और BC के इक्वल आ जाए, PQ से AB के इक्वल आ जाए। यहां लिख देंगे, देखो ट्रायंगल PQR बनाया जिसमें एंगल Q 90 डिग्री आया, और ये दोनों लिख देना, ठीक है, निगेटिव में भी। अब देखो प्रूफ, अब जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, हम लगाएंगे। देखो इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR क्या लिखेंगे? PR² इक्वल्स टू PQ² प्लस QR²। चेक करो, PR² इक्वल्स टू PQ² प्लस QR², और कारण क्या लिखेंगे इसमें? PGT, पाइथागोरस थ्योरम, और ये इक्वेशन कौन सी आएगी आपके? फोर्थ। अब एक काम करो स्टूडेंट, इस फोर्थ इक्वेशन में सेकंड और थर्ड की वैल्यू पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, देखो PR² इक्वल्स टू किसके आएगा? PQ किसके इक्वल है? AB के, तो ये हमने AB² यहां लिख दिया। उसके साथ QR किसके है? BC के, तो हम BC² लिख देंगे यहां पर। इसे हम इक्वेशन नंबर देंगे फिफ्थ। अब देखो स्टूडेंट, इस फिफ्थ इक्वेशन की कंपैरिजन यानी तुलना कर दो इस फर्स्ट वाले से। क्यों? AB² प्लस BC², AB² प्लस BC², यानी अगर दो समीकरण में RHS इक्वल है तो LHS भी क्या होती है? इक्वल आती है। तो फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फिफ्थ, तो ये लीजिए PR² इक्वल्स टू AC², दोनों तरफ क्या लगा देंगे? स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल लेने से, देखो वर्गमूल लेने से क्या आएगा? PR इक्वल्स टू AC आ जाएगा, जो कि इक्वेशन नंबर कौन सी है? सिक्स्थ। अब एक काम करो स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड सिक्स्थ, तीनों को एक साथ लिख दो, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। देखो क्या लिखेंगे? QR BC इक्वल, PQ AB के इक्वल, और PR AC के इक्वल। देखो तीन, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के इक्वल आ गई है, तो ये सर्वांग हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, ठीक है ना? तो देखो बाय SSS रूल, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। जब ABC और PQR क्या सर्वांग हो गए, तो देखो नाउ एंगल Q इक्वल्स टू एंगल B। कारण क्या लिखेंगे? बाय सिंप्लिसिटी। हिंदी मीडियम में सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों सर्वांग है तो इनके संगत भाग भी क्या है? बराबर है। तो ठीक है ना? तो सो ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल
in which angle B 90 डिग्री। ठीक है, इंटरमीडिएट में क्या लिखना है, इस प्रकार ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B 90 डिग्री है। ठीक है ना, पॉज करके नोट कर लेना स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, इस पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड दो छोटे छोटे रिजल्ट और प्रूव कर लेते हैं। इसी पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर है, वैसे बुक में 11.11 दिया हुआ है लेकिन ये नंबर सही नहीं है, ध्यान रखना भी। इसने बोला है इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। देखो इसे लिख देते हैं, AC square equals to AB square plus BC square plus 2BC into BD। ठीक है, इसमें बोला गया इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इज ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज यानी अधिक कोण। यहाँ A मान लो, इसे C मान लो, एंड AD is perpendicular to BC और यहाँ इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, इसको डॉटेड बढ़ाया गया, ध्यान रखना। इसको ऐसे ज्वाइन भी कर दो। ठीक है, देखो ध्यान से, 90 डिग्री है, ये आपको चाहिए, ये आपका रिजल्ट है, ध्यान रखना भाई, ये आपको रिजल्ट लाना है, हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान रखना। वैसे ये भी थ्योरम है, आप गिवन दो प्रूफ में लिख सकते हो, गिवन यानी दिया हुआ है, दिया हुआ लिख देना एंगल B ये है, ठीक है, और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, टू प्रूफ में लिख देना, और अगर सॉल्यूशन भी करना चाहो तो कर सकते हो। देखो इन ट्रायंगल ADB में देखो क्या आएगा, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और रीजन क्या लिखोगे, पाइथागोरस थ्योरम। अब उसके बाद इन ट्रायंगल ADC में इस बार कर्ण ये है, हाइपोटेनस ये है, ध्यान रखना भाई। AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, AD स्क्वायर प्लस यहां आ गया AD स्क्वायर और ये आएगा CD स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं इसको, AC स्क्वायर इक्वल्स टू CD की जगह क्या लिख सकते हो, CD यहां से यहां तक BD प्लस BC। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर खोल दो, BD स्क्वायर प्लस देखो सॉरी AD स्क्वायर है, BD स्क्वायर है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस, ठीक है, अब देखो AC स्क्वायर, अब आपको जो चाहिए उससे इसको मैच कर लो। आपको क्या क्या चाहिए, AC स्क्वायर चाहिए, आपको चाहिए AB स्क्वायर यहाँ पे आया हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, BC स्क्वायर चाहिए, BC स्क्वायर ये रहा, यानी हमें इसका कुछ नहीं करना, ये ऐसे रहेगा, और ये आगे वाला भी ऐसे रहेगा। सही है, ऐसे ठीक है ना। अब एक काम करो, इसे सेकंड इक्वेशन दे दीजिए और इसमें फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू पुट कर दो, इतने ऐसे की जगह, ठीक है ना। देखो इसकी जगह क्या लिखा जाएगा,
ए बी स्क्वायर लिखा जाएगा, और ये आगे है बी सी स्क्वायर प्लस 2BD 2BC। इस हिसाब से यहाँ लिख देंगे। यहाँ लिखना भूल गए, ठीक है स्टूडेंट, एक चीज फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है ना, यहाँ लिख देना बीच में, क्योंकि सेकंड है वैल्यू पुट करें फर्स्ट की, इस इन दोनों की जगह क्या लिखा जाएगा, ए बी स्क्वायर। और इसके साथ साथ स्टूडेंट इसके नीचे आपको दी हुई है इसके जैसी थ्योरम, न्यून कोण वाली, इसका स्टेटमेंट देखो। इसमें आपको ये प्रूव करना है AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD, और ये बोला गया इन एन एक्यूट एंगल, ऐसे बना लो। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो क्या करते हैं। एक बार इस त्रिभुज में आ जाओ ABD में, इन ट्राइंगल ABD में देखो क्या लिखा जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, PGT है पाइथागोरस थ्योरम से। ये इक्वेशन कौन सी मिलेगी, फर्स्ट। अब देखो यहाँ 90 डिग्री है, तो जैसे उसमें था ना परपेंडिकुलर, ऐसे इसमें भी दिया है परपेंडिकुलर, AD यहाँ पर भी क्या है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। इसमें होगा जो इन ट्राइंगल ADC, तो ADC में देखो क्या लिखा जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। चेक करो स्टूडेंट, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब देखो AD स्क्वायर तो AD स्क्वायर रहेगा, CD को क्या लिख सकते हैं, CD को BC माइनस BD लिखेंगे हम, ठीक है स्टूडेंट। क्या लिखा है यहाँ पर, CD को हमने लिखा है B से C तक BC माइनस BD। अब इसका स्क्वायर खोल दीजिए, देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब देखो जो आपको चाहिए उसमें क्या क्या है, AC स्क्वायर हमें चाहिए, हमें BC स्क्वायर भी चाहिए, देखो यहाँ BC स्क्वायर हमें BC स्क्वायर भी चाहिए, और ये वाला भी चाहिए। तो एक काम करते हैं, और ये भी चाहिए, इन तीनों को कुछ नहीं करना है, बाकी इन दोनों को एक साथ लेकर के जोड़ दीजिए। देखो क्या आएगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC एंड 2BD। और ये इक्वेशन नंबर कौन से लगाएंगे, इसे हमने फर्स्ट लगाई थी, इसे सेकंड लगा दीजिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड, देखो क्या आएगा, इन दोनों की जगह क्या लिखा जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC 2BD। ये लीजिए स्टूडेंट थ्योरम्स पूरी, और भी कई सारे थ्योरम्स हैं लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, आप इन पे ज्यादा ध्यान रखें, इनको तो आप हर हाल में रिवाइज जरूर कर लें जितनी आज हमने डिस्कस की है, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस पर भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।